अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाउ आर यू बच्चों? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. Today we are going to deliver a lecture about future possessive tense. Previously we have learned present possessive tense and past possessive tense. We have been giving a word in present possessive tense has and have, and in past possessive tense we had just had as auxiliary verb. But today we are going to deliver a lecture. Today we are going to deliver lecture about future possessive tense, which we have auxiliary verb. How many? We have two auxiliary verb, shall have or will have. So we can use these two auxiliary verbs. We can make the sentence. हम इसी auxiliary verb को इस्तेमाल करके क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे. जैसे कि मिस्त्री होता है वो बिल्डिंग बनाता है, उसके लिए क्या है? सीमेंट, कंक्रीट, वाटर, डिफरेंट आयरन की ज़रूरत होती है. उसी चीज़ों को मिलाकर वो एक बिल्डिंग बनाता है. अगर सेम ही मिसाल है तो सेम ही हम भी डिफरेंट चीज़ों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसके उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सेंटेंस. हम इसी चीज़ों को मिलाकर क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं. सो हम स्टार्ट करें. सब्जेक्ट शैल हमारा विल है प्लस ऑब्जेक्ट. बिफोर गोइंग टू डिस्कस फ्यूचर पॉजिटिव टेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट्स फ्यूचर पॉजिटिव टेंस. इट मीन्स दैट इट शोज ओनरशिप इन फ्यूचर. किसी चीज़ का ओनरशिप होगा, किसी चीज़ का मालकान होगा. चंदर के पास होगा, इसके पास होगा, असलम के पास होगा, उसके पास होगा, मेरे पास होगा. ये क्या है? होगा. मेरे पास होगा, इसके साथ होगा, इसके पास मेहमान होगा. ये क्या है? फ्यूचर पॉजिटिव टेंस है. जैसे कि अली के पास मेहमान होंगे, इसके पास मेहमान होंगे, इसके पास सब कुछ होगा, इसके पास कुछ भी नहीं होगा. ये क्या है? फ्यूचर पॉजिटिव टेंस है. कोविड-19 की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी का एक बहुत से बड़ा इम्पैक्ट होगा. क्या होगा? बड़ा इम्पैक्ट होगा. तो ये सारी क्या है? फ्यूचर पॉजिटिव टेंस हैं. फ्यूचर पॉजिटिव टेंस हैं बच्चे, ये याद रख लेना चाहिए. सो आज हम पढ़ेंगे ये सेंटेंस. हमें को अंडरस्टैंड करना है. प्रीवियसली हम भी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट किसी भी चीज़ को कोई भी काम करने वाला क्या है? सब्जेक्ट है. उसको हम क्या कहते हैं? डूअर इंग्लिश में. तो सनम के पास क्या होंगे? ज़्यादा पैसे होंगे, बहुत ज़्यादा पैसे होंगे. सनम क्या है? सब्जेक्ट है. ये क्या है? डूअर है. इसके पास मीन्स इसमें कोई एक्शन नहीं है. तो ये क्या है? ये शो कर रहा है कि इसी चीज़ की ये मालकान होगी, इसके पास ये होंगे, इसके साथ ये होंगे. ये क्या है? शो कर रहा है एज ए पॉजिटिव. पैसे होंगे ज़्यादा, ये ऑब्जेक्ट है. अगर बात करें ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो अगर इसी सेम सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको क्या करना है? सब्जेक्ट सनम को यहाँ से लिख लेना है. हम हमेशा याद रख लेना चाहिए सब्जेक्ट ऑलवेज बी इन द स्टार्टिंग सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, किसी भी अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली उर्दू और किसी भी लैंग्वेज में, सब्जेक्ट स्टार्ट इनिशियली यूजुअली सब्जेक्ट जो आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग आता है. तो हम आगे बढ़ेंगे. जैसे सनम के पास होंगे पैसे, तो सनम लिख लिया. सनम विल हैव. ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? फ्यूचर पढ़ें तो विल हैव और शैल हैव. आपको मैं एक पहले वीडियो लेक्चर में मैं पढ़ा चुका हूँ कि शैल और विल में ये क्या डिफरेंस है. अगर आपको शॉर्ट है तो वहाँ आप क्या यूज़ करो? शैल यूज़ करो. अगर आपको शॉर्ट ही नहीं तो आप विल यूज़ करो. यही सिंपल डिफरेंस है. देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट ये डिफरेंस. सो हम पढ़ेंगे सन के पास पैसे ज़्यादा है. अगर हमें श्योर है तो शैल लगाओ, अगर नहीं श्योर है तो हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे. सनम विल हैव क्या होगा? सनम विल हैव लॉट ऑफ मनी. सनम के पास पैसे होंगे. सनम विल हैव लॉट ऑफ बेंगलुरु. सनम के पास बेंगलुरु होंगे. सनम विल हैव लॉट ऑफ गेस्ट. सनम के पास बहुत ज़्यादा मेहमान होंगे. कहाँ पे? एट होम. कहाँ पे? होटल पे. कहाँ पे? किसी भी प्लेस का नाम ले सकते हैं. ये क्या है? सनम के पास होंगे, सनम के साथ होंगे. ये क्या है? पॉजिटिव है. अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ नॉट लगाना है. विल के बाद, विल और शैल के बाद क्या करना है? नॉट लगाना है. हैव और विल ये इसके बीच में लगाना है. सनम विल नॉट हैव लॉट ऑफ मनी. सनम के पास पैसे नहीं होंगे, वो उसके पास नहीं होंगे. ये क्या? नेगेटिव सॉरी बन जाएगा. ये क्या है? नेगेटिव. हटा देंगे इसको.
अगर इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, कोई भी सेंटेंस है पॉजिटिव से लेकर किसी भी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब जो भी दिया है वो ऑक्सिलरी वर्ब को वहाँ सेंटेंस निकाल कर स्टार्ट में लगाएंगे तो आप क्या, आपका जो भी सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव बन जाएगा। ये क्या है, विल को निकाल कर यहाँ से डाल दो, बस पूरे सेंटेंस को छोड़ दो, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। वेरी सिंपल एंड इजी। विल सनम हैव अ लॉट ऑफ मनी। अगर ये क्या है, सिंपल इंटरोगेटिव है। अगर आप चाहते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना क्या है, नॉट। यस बच्चे, क्या लगाना है, नॉट। विल सनम नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी। वेरी सिंपल एंड इजी। ये क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा अगर हम यहाँ नॉट लगाते हैं। तो चंद्र के साथ एक लैपटॉप और मोबाइल भी होगा। यह कब, अब नहीं, फ्यूचर में होगा। सपोज हम ये क्या सेंटेंस होगा, अब उसने खरीदा नहीं है, कहाँ होगा, उसने खरीदा नहीं तो नहीं होगा। चंद्र के साथ एक लैपटॉप मोबाइल भी होगा, चंद्र के पास लैपटॉप मोबाइल होगा। चंद्र कुमार shall have a laptop and mobile. If you have sure then you can use shall. If you don't have sure, आप क्या यूज करेंगे, will इस्तेमाल करेंगे। चंद्र के पास होगा, चंद्र will have, क्या होगा, कुछ तो होगा, something। चंद्र के पास कुछ नहीं होगा, चंद्र will not have nothing। चंद्र will have nothing, चंद्र के पास कुछ नहीं होगा। अगर nothing लगता है तो not लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ शल के बाद आपको क्या करना है, नॉट लगाना है। अगर हम बात कर रहे हैं, सपोज यहाँ से चंद्र शल हैव अ लैपटॉप एंड मोबाइल। चंद्र शल हैव, अगर हम हैव के बाद लगाएंगे नॉट तो ये क्या सेंटेंस रॉन्ग बन जाएगा। ये क्या है, रॉन्ग है सेंटेंस। हम इसी को हटाकर यहाँ से लगाएंगे, चंद्र शल नॉट हैव अ लैपटॉप मोबाइल। चंद्र के पास लैपटॉप मोबाइल नहीं होगा तो ये क्या है, करेक्ट है। यहाँ से अगर नॉट लगाएंगे करेक्ट है, अगर यहाँ से लगाएं तो ये रॉन्ग है। इंटरोगेटिव के लिए सिंपल है, ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल कर आप सेंटेंस स्टार्ट में लगा दो, सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव। वेरी सिंपल एंड इजी। उन्हीं के पास कुछ तो जरूर होगा, उन्हीं के पास, उन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं दे विल हैव समथिंग एट होम। कहाँ से होगा, उन्हीं के पास कुछ तो होगा, दे विल हैव। पहले क्या कर अंडरस्टैंड करो, उन्हीं के पास कुछ तो होगा। बस इसी पॉइंट को छोड़ दो आप जस्ट के, जैसे सपोज इसी पॉइंट को पेन छोड़ो, पेन फोकस करो, उन्हीं के पास कुछ तो होगा, तो उन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं दे विल हैव। जरूर है तो हम क्या लगाएंगे, शल। सपोज यहाँ पर शल लिखा तो हम क्या लगाएंगे, दे शल हैव समथिंग। होगा, कुछ तो होगा, कहाँ पे, एट होम। अगर घर के बारे में बात करें तो क्या लगाएंगे, एट होम। अगर इसको नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद या शल के बाद आपको नॉट लगाएं, दे विल नॉट, दे शल नॉट हैव समथिंग एट होम, ये नेगेटिव बन जाएगा। अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब ये दिया गया है, इसको निकाल कर स्टार्टिंग में लगा दो, ये बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम सवालिया सेंटेंस कहते हैं। विल दे हैव समथिंग एट होम, क्या उसके पास होंगे घर में, क्या उसके पास मेहमान होंगे। विल दे हैव गेस्ट्स एट होम, क्या उसके पास मेहमान नहीं होंगे। विल दे नॉट हैव गेस्ट्स एट होम, क्या उसके पास मेहमान नहीं होंगे। वेरी सिंपल। दूसरा सेंटेंस है, इमरान खान और शेख रशीद के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घर में होंगी। अभी तो मतलब वो क्या है, हम बात करें अभी उसके पास नहीं है, या अभी वो गाड़ियाँ को खरीद करना नहीं चाहते हैं। फ्यूचर में उसकी गाड़ियाँ होंगी, उसके पास गाड़ियाँ होंगी, वो उस गाड़ियाँ के मालिक होंगे। उसी गाड़ियाँ को कहाँ से रखेंगे, अपने घर में। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इमरान खान के पास और शेख रशीद के पास क्या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। सिर्फ घर को इसी को छोड़ दो आप, पहले इसको अंडरस्टैंड करो। अगर इसको बात करें तो ये क्या है, टू बी शो करा है, सिर्फ घर में ये क्या है, टू बी शो करा है। इमरान खान एंड शेख रशीद लिखना है सब्जेक्ट, इसको इसके बाद क्या है, शल हैव और विल हैव। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिया गया है वो आप लगा कर शल हैव एंड विल हैव, शल हैव या विल हैव कोई भी लगा दें। शल हैव बिगर एंड बिगर, बड़ी बड़ी को क्या कहते हैं, बड़ी और बड़ी। बिगर एंड बिगर व्हीकल्स, गाड़ियाँ कहते हैं व्हीकल्स। अगर एक गाड़ी है तो व्हीकल, अगर ज़्यादा गाड़ी है तो क्या व्हीकल्स लगाएंगे। कहाँ पे, एट होम। कहाँ पे, एट ऑफिस। जो भी जगह है आप वहाँ एट के बाद कोई भी जगह का नाम ले सकते हैं। मिसाल दो, सेम सेंटेंस, इमरान खान और शेख रशीद के पास पैसे ज़्यादा होंगे। इमरान खान एंड शेख रशीद विल हैव अ लॉट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट, क्योंकि उन्हीं के पॉकेट में होगा, उन्हीं के जेब में पैसे होंगे। सिंपल इजी।
तो आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कार्बन का बढ़ना माहौल पे तासरात होगा। बढ़ना ये क्या है, कार्बन का बढ़ना माहौल पे तासरात होगा। इंक्रीज ऑफ कार्बन, इंक्रीज ऑफ कार्बन शैल हैव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट माहौल पे। पहले क्या है, कार्बन का बढ़ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज ऑफ कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखना है, इंक्रीज ऑफ कार्बन लिख लिया। ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। अगर ये क्या है, सब्जेक्ट बच्चे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हो जाए, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज ऑफ कार्बन। इंक्रीज ये क्या है, नाउन है, यहाँ वर्ब नहीं है। इंक्रीज ऑफ कार्बन, कार्बन का बढ़ना। शल हैव, बढ़ना कब होगा, तासरात होगा। तो ये फ्यूचर तो क्या है, शल हैव तासरात होगा, इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। जो कार्बन इमिशन है अगर ये बढ़ेगी तो क्या एनवायरमेंट पे भी ज़रूर इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ हम क्या पुट करेंगे, शल पुट करेंगे। अगर हम बात करें सपोज अगर इसको निगेटिव बनाने के लिए शल के बाद आप नॉट लगाएंगे। अगर लगा सकते हैं शल नॉट, इंक्रीज ऑफ कार्बन शल नॉट है इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट चेंज। अगर ये इसे निगेटिव बन जाता है, अगर सवाल ही बनाने के लिए आपको क्या करना है, शल को यहाँ से हटाकर स्टार्टिंग लगा दो। शल इंक्रीज ऑफ कार्बन हैव इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। इंक्रीज ऑफ कार्बन का जो भी इम्पैक्ट बढ़ रहा है, ये कार्बन बढ़ रहा है, इसका इम्पैक्ट होगा एनवायरमेंट, बिल्कुल होगा। इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, इसमें कोई भी टू बीज नहीं है, सिर्फ इट शोज अ पोजीशन। वेरी सिंपल, कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ये क्या है, टू बी सॉरी, ये क्या है, फ्यूचर पॉजिटिव टेंस है ये सेंटेंस। इस पे इम्पैक्ट होगा, इसकी वजह से इस पे होगा, इसकी वजह से ये बीमार होगा, अगर ये खाना खाएगा इसकी वजह से ये होगा। अगर मिसाल तो हम बात करें विटामिन की कमी की वजह से ये बीमार होगा, ये इस प्रॉब्लम की वजह से ये होगा। जैसे मैं बात करूँ सपोज पानी की कमी की वजह से ये क्या एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये एक्शन हो जाएगा क्योंकि इम्पैक्ट पड़ेगा। हम टू बी फ्यूचर पर्सन पढ़ रहे हैं, तो हम इसको कैसे इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं, जो पानी का कम होना ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। कहाँ पे, लाइफ पे होगा, स्पीशीज होगा, स्पीशीज जिसमें प्लांट्स भी आ जाते हैं, ह्यूमन भी आ जाते हैं, उस पर होगा। वाटर का कम होना ये इम्पैक्ट होगा, किस पे इम्पैक्ट होगा, किस पे, लिविंग इसमें ऑर्गेनिज्म पे, लिविंग। जो रिडक्शन हम कहते हैं कि मतलब एनवायरनमेंट का जो सुताल है वो ख़राब हो रही है, इसमें इम्पैक्ट होगा क्या, किस पे होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे होगा। उस पर अगर उस पर इम्पैक्ट होंगे तो हमारी लाइफ में भी इम्पैक्ट होंगे। ये क्या है, इट शोज पॉजिटिव। कोरोना वायरस की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से, अगर कोई भी वजह है तो आप वहाँ क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, ही विल हैव फेस सीवियर प्रॉब्लम, he will have a very bad problem, he will have a lot of problem। ये क्या है, he will have lot of problem, इसके पास प्रॉब्लम होंगे इसकी वजह से। अगर इसके पास पैसे नहीं होंगे तो ये क्या, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसके पास होंगे। सिंपल, ड्यू टू कोरोना वायरस ग्लोबल इकोनॉमी विल हैव अ मैसिव प्रेशर। जो कोरोना वायरस का ये बढ़ना है इसकी वजह से ये क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ये मैसिव प्रेशर भी होगा। मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा। इसी को दूसरे तरीके पे आप चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इट विल हैव। अगर यहाँ से कोई हम बात कर रहे हैं इट यहाँ से क्यों, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं तो उससे भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जो हम बात करें जो कोरोना वायरस ये चल रहा है इसी का इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इकानमी पे, क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी इकानमी है, वर्ल्ड इकानमी, इसको पीछे धकेल दिया है। तो इसके लिए इट विल हैव अ मैसिव impact of global economy, it will have a massive impact on global economy due to increase of COVID-19। या इस increase को ख़त्म कर दो, due to COVID-19, ऐसा भी कह सकते हो। it will have massive pressure due to the opposition, it will have massive impact ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ समथिंग एल्स, कोई भी प्रॉब्लम से कैसे बना सकते हैं। ये इंटरोगेटिव के लिए सिर्फ विल को बाहर निकालना है, अब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर ये तो होगा, ये तो ज़रूर होगा,
अगर इसको कैसे मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं, इट विल हैव लाइक, इट विल हैव लाइक, ये तो ज़रूर होगा, जिसमें कोई पॉजिटिव शो करा, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, ये तो ज़रूर होगा। इट विल हैव लाइक, गरीब लोगों के पास पैसे कम होंगे, गरीब लोगों को इंग्लिश में कहते हैं द पुअर विल हैव अ लिटिल मनी, जो गरीब लोग होते हैं उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं, ये हम यूजुअली बात है सिंपल। अगर इसको हम स्टूडेंट फ्यूचर में कैसे कह सकते हैं कि मतलब जो गरीब लोग हैं उसके के पास पैसे बहुत कम होंगे कब फ्यूचर में। द पुअर विल हैव अ लिटिल मनी, उसके पास क्या पैसे बहुत कम होंगे। So this was little effort to teach you. I hope this lecture will be more helpful for you. If this is my little efforts will be more helpful for you, then please do subscribe, comment, like, share. If you have any query in your mind, then you can ask into the comment section. I will try to upload the videos. I have already uploaded many videos on my YouTube channel. If you didn't watch it, you kindly watch them, because these videos are very helpful for you. I have delivered lecture regarding the basic English grammar. We have already delivered lecture in basic with concepts and trick and techniques, just like we have learned the study of sentence, how we make the sentence. First of all, we know the sentence structure part, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ लिया था कि सेंटेंस जो कैसे होते हैं, जो कोई भी चीज़ बनाते हैं उसमें हमें बेसिक चीज़ें, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उससे सेंटेंस बनाते हैं। तो सपोज बिल्डिंग भी बनाते हैं, हमको चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इस सेम चीज़ के संग से हम मिसाल तौर पर लें तो कुछ वर्ड्स को मिलाकर हम सेंटेंस बनाते हैं। वो वर्ड्स क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्शन, सेंटेंस, इसी को मिलाकर हम सेंटेंस पूरा बनाते हैं। वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके साथ साथ मैं पार्शियल स्पीच का वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको डाउट है ये कि ऑक्सिलरी वर्ब ये क्या है, वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब क्या मेन एक्शन है, ये नहीं है, क्या है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस की लिंक है, जो वीडियोस के जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियोस मिल जाएगा। आपकी वीडियोस स्पेशली पार्शियल स्पीच पे है, उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया था कि पार्शियल स्पीच में सारे सेगमेंट पर पूरा नाउन से लेकर तो आखिर तक हमने इंटरजेक्शन तक पढ़ लिया था। तो वो आपको देखने के बाद आपको वेरी इजी और आसान तरीके से आप समझ पाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी समझ पाएंगे, ऑब्जेक्ट भी क्या है ये भी समझ पाएंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि वर्ब भी ये क्या है, प्रीपोजिशन भी क्या है ये भी पता चलेगी। तो आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ enough today. So thank you so much. Goodbye and take care.